राजू अपनी पढ़ाई कोटा में करना चाहता था, तो वह कोटा पहुंच जाता है। कोटा में एक हॉस्टल है जिसका रूम नंबर 112 के बारे में काफ़ी हॉरर अफवाहें फैली हुई थी। ये बातें राजू ने भी सुन रखी थी, लेकिन राजू उन बातों को केवल अफवाहें ही समझ रहा था। ये बात कितनी सच है ये देखने के लिए उसी हॉस्टल में उसे 112 रूम नंबर में रूम अलॉट करवाता है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि यदि ये बात सच निकली तो फिर उसका क्या होगा। पूरे कॉलेज में राजू एक चर्चा का विषय था। जिसको देखो वो राजू की बात कर रहा था, चाहे फिर वो सीनियर हो या जूनियर। उस रूम के बारे में उसे नहीं पता क्या? पता तो होगा, तभी तो रहने आया है। काफी हिम्मत वाला होगा, वगैरह वगैरह लोग राजू की बात ही कर रहे थे। फिर राजू अपना सामान लेकर रूम में पहुंच जाता है और वहां देखता है ऑलरेडी वहां पर कोई आ चुका है। यार तुम्हारी चर्चा तो पूरे कॉलेज में है यार, फाइनली तुम्हारे दर्शन हो ही गए। राजू उस लड़के को देख के हड़बड़ा जाता है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा रूममेट सपन। रूममेट? बट मैंने तो सुना था कि इस रूम के आसपास आने तक से लोग डरते हैं और तुम रुक रहे हो। तुम भी तो रुक रहे हो, मैंने तो नहीं पूछा तुमसे। राजू का थोड़ा डर खत्म होता है और राजू मुस्कुराने लगता है और कहता है, ये भी ठीक है, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता? राजू ने कहा, डर तो सबको लगता है, मैं भी तुम्हारे जैसे देखने आया हूं कि क्या यहाँ सच में कुछ है या सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। और मैंने सुना है जिस लड़के को यहाँ मारा गया। वेट, राजू ने टोकते हुए कहा, ये तो एक न्यूज़ स्टोरी है। मैं जब से यहाँ आया हूँ हर बार न्यूज़ स्टोरी सुन सुन के तो मैं पागल हो गया हूँ। अब और नहीं, प्लीज़ यार। ये स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जिसको मेरे दादाजी ने बताया मुझे। और वो यहाँ काम करते थे, तो उन्होंने ऑलमोस्ट ये सब अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है। अब राजू की आंखें चमक जाती हैं और सोचता है कि अब मुझे इस जगह का शायद सच सुनने मिलेगा। और राजू रिलैक्स होकर बेड में बैठ जाता है और कहता है, शुरू से सुनना है मुझे। ठीक है। एक लड़का जो कि गांव और काफ़ी गरीब घर से था, बहुत ही होनहार था। JEE का मेंस क्लियर करके वो इस कॉलेज में आया था, लेकिन वो निचली जाति का था और दलित समाज से बिलोंग करता था, जिसके कारण वो केवल अपने काम से मतलब रखता था। हॉस्टल से कॉलेज और कॉलेज से हॉस्टल और पढ़ाई में सबसे आगे। लेकिन एक दिन उसकी नज़र एक लड़की से मिल गई और लड़की की नज़र उससे। ये जो खिड़की देख रहे हो ना, यहीं से वो इसे देखा करता था और वो लड़की भी उसे देखने के लिए विंडो पर नजरें टिकाई रखती थी। मन ही मन दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे, लेकिन बोलने की दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन प्यार में बहुत शक्ति होती है। उस लड़के ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और जाकर उस लड़की से इजहार कर दिया। अब लड़की को भी काफ़ी समय से इसका इंतजार था। लड़की ने आंखों से हामी भरी और फिर दोनों में बातचीत शुरू हो गई और फिर मिलना जुलना भी शुरू हो गया। इसी बीच लड़की के पिता, जो कि ऊंची जाति के थे, लड़के के बारे में पता चल जाता है कि मेरी लड़की एक निचली जाति के लड़के के साथ है। लड़की का पिता कठपुतली का खेल दिखाता था और वह इस काम से पूरे शहर में फेमस था। उसका काफ़ी रौब था पूरे शहर में। लड़की के पिता गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने लड़के को मरवा दिया और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके राजू को इशारा करते हुए बोलता है
कि जिस बॉक्स के ऊपर तुमने पैर रखा हुआ है ना, उसी पर उस टुकड़े को रखकर कुत्ते को खिलवा दिया था। जल्दी से राजू वहां से पैर हटा लेता है। फिर उस लड़की का क्या हुआ? लड़की के पिता ने उसकी शादी फिक्स कर दी। जिस दिन शादी थी उसी दिन जिन रस्सियों से उसके पिता खेल दिखाते थे, उसी रस्सियों से उसने फांसी लगा ली। शहर में काफी रुतबा होने के कारण उनके पिता को उस मर्डर और लड़की की खुदकुशी के बताए कारण से वहां की पुलिस और पॉलिटिक्स उन्हें आसानी से निकाल लेते हैं, और किसी कारण से वो लड़के की आत्मा आज भी भटकती है। राजू एकदम से जागा और उस लड़के को थोड़ी देर देखता रहा। फिर कहा, ये सब तुम्हें कैसे पता? खैर अभी मत बताओ, मुझे अब थोड़ा भूख लग रही है। चलो खाना खाने चलते हैं। तो उसने कहा, नहीं, मेरा आज उपवास है, तुम होकर आओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही गया था। सब राजू को ही देख रहे थे और राजू को सबकी फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। ये वही लड़का है, ये वही लड़का है ना जो रूम 112 में रुका है? हाँ हाँ हाँ, ये वही है। इन्हीं सब के चलते उसने खाना खाया और वहां से चुपचाप अपने रूम में आ गया। और रूम में आकर देखा तो वहां पर सपन नहीं था। तो राजू को लगा कि शायद कुछ काम से बाहर गया होगा और बिस्तर में लेट जाता है, और दिन भर की थकान के कारण लेटते ही उसे नींद आ जाती है। रात काफी गहरी हो चली थी और राजू अभी भी गहरी नींद में था। उसकी गहरी नींद किसी की फुसफुसाहट से टूट जाती है। ऐसा लगा जैसे कोई कान में ही फुसफुसा कर गया हो। तो पूरे कमरे में नजर घुमाता है, उसे कोई नहीं दिखता। फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई कान में फिर से फुसफुसा रहा हो। वो चटकर बेड से उतर जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन उसे फुसफुसाहट बराबर सुनाई दे रही थी। बात क्या हो रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। फिर उसे रूम के बाहर से पायल की आवाज सुनाई देती है और फिर उसके पीछे से, और वो मुड़कर जैसे ही देखता है उसे एक रेड कलर की साड़ी में औरत दिखाई देती है। उसने घूंघट ले रखा था। वो सपन को देख रही थी और सपन डर के मारे कोने में चिपक कर कांप रहा था, और राजू डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। वो चिल्लाना चाह रहा था, भागना चाह रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने फ्रीज कर दिया हो। और वो औरत जैसे ही राजू की तरफ अपना फेस करती है, राजू रूम के बाहर भागता है, लेकिन वहीं गिर जाता है। और वो औरत इतनी जोर से चिल्लाती है कि राजू जैसे तैसे करके अपने आप को वहां से उठाकर रूम के बाहर ले जाता है और सीधा वॉचमैन के पास पहुंचता है। वो औरत। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, पसीने से तरबतर था। वॉचमैन राजू की हालत देखकर तुरंत समझ जाता है। मना किया था ना आपको, लेकिन आप माने नहीं। खैर, अब परेशान मत होइए, यहीं बैठिए। लेकिन अंदर एक लड़का और है जो अभी भी अंदर ही है। आपको मेरे साथ चलना चाहिए, उसे बचाते हैं हम। नहीं, वहां केवल आप रहते हो और कोई नहीं। अब चुपचाप यहीं बैठो, कोई लड़का वड़का नहीं है वहां। अब कल सुबह ही देखेंगे। राजू का दिल और दिमाग सपन के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। पूरी रात वो और वॉचमैन वहीं बैठे रहते हैं। अगले दिन वो स्टाफ के पास जाता है और सारी बात बताता है, सपन के बारे में भी। तो स्टाफ रूम की की लेकर तुरंत जाते हैं
और राजू को दिखाते हैं कि ये देखो, ये सिंगल बेड वाला रूम है, यहाँ कोई रूममेट कैसे हो सकता है। तब राजू को सारी बात समझ में आती है कि सपन इतना सब कुछ कैसे जानता था, क्योंकि वो उसकी ही कहानी थी।